गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था। लाइट चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो मिरर की बात करी थी। वन इज कनकेव, अदर वन इज कन्वेक्स मिरर। कैसे बनाए थे ये? हमने एक स्फेरिकल ग्लास लिया था, उसको कितने पार्ट में कट किया था? थ्री पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में कट किया था? थ्री पार्ट्स में। थ्री पार्ट्स में कट करने के बाद मेरे को एक ये पार्ट मिला था, एक मेरे को ये पार्ट मिला था। ये से नो, एक में मैंने क्या किया, अंदर की साइड से पॉलिश करी, और एक में कहा से पॉलिश करी मैंने? बाहर की साइड से। जब मैं अंदर की साइड से पॉलिश कर रहा हूं तो इसका कौन सा मिरर का नाम पड़ेगा? कन्वेक्स मिरर। इस मिरर का नाम क्या पड़ेगा? कन्वेक्स मिरर। अगर मैं बाहर की साइड से पॉलिश करता हूं तो इस मिरर का नाम क्या पड़ेगा? कनकेव मिरर। विच मिरर? कनकेव मिरर। बात आई समझ नहीं आई? तो कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता था जिसमें पॉलिश कहां से होगी? अंदर की साइड से, इनर साइड से। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? आउटर सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? आउटर सरफेस। हमने फिर बात करी थी, एक मिरर लिया था। कौन सा मिरर हो गया ये? कनकेव मिरर। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, दैट इज इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। विच एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर पे जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है उस पॉइंट को हमने क्या बोला था? P, दैट इज पोल। क्या बोला था? पोल। पोल। अब ये कर्वेचर एक हमने स्फेरिकल बोल से काटा था, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होएगा? सेंटर। कुछ ना कुछ क्या होएगा? सेंटर। सेंटर को हमने किससे लिखा था? C से। किससे लिखा था? C से। अब सेंटर को, C को बोलते क्या है? ध्यान हो तो आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? F। F इज नोन एज फोकस। F इज नोन एज फोकस। बात समझ आई? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। गॉट इट? ठीक है। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आपको पता है क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज डिनोटेड बाय R। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? F, दैट इज फोकल लेंथ। तो मैं क्या लिख सकता हूं? R। क्या? R क्या है? ट्वाइस ऑफ F। या F बीच में है ना, मैं दो बार F रख दूं तो पूरा एक क्या हो जाएगा? R। ये F है, ये F है, और पूरा कितना है? R। तो R इक्वल टू कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ F। कितना हो गया R इक्वल टू में? ट्वाइस ऑफ F। या और क्या बोल सकता हूं? फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है? R बाय 2K। फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है? R बाय 2K। बात आई समझ नहीं आई? आ गई? ठीक है। अब एक वर्ड आता है तुम्हारा अपर्चर। क्या आता है? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? ये मान लिया कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर है। जितनी भी रे आएगी इसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी। यस या नो? इस सरफेस का क्या? डायामीटर। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या? डायामीटर। उसे हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। बात समझ आई नहीं आई? भाई ये स्फेरिकल मिरर था, रेज आ रही है बहुत सारी, तो आधी तो यहां भी जा रही होगी, आधी नीचे से भी जा रही होगी, बट इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस सरफेस का डायमीटर वो क्या कहलाएगा हमारे को? अपर्चर। क्या कहलाएगा? अपर्चर। आई बात समझ नहीं आई? अब हम बात करते हैं मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन। मिरर की वजह से क्या बनाएंगे? इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। क्या हेडिंग होगी आपकी? इमेज फॉर्मेशन बाय, इमेज फॉर्मेशन बाय विच मिरर? स्फेरिकल मिरर। विच मिरर? स्फेरिकल मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बनानी है मेरे को किसकी हेल्प से बनानी है? स्फेरिकल मिरर की हेल्प से। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हमारे कितने टाइप्स के थे? दो। वन इज, अनदर वन इज कन्वेक्स। अब इमेज बनाने से पहले हमें रूल पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रूल कि इमेज बनेगी कैसे। तो इमेज बनाने के लिए हमें किन्हीं भी दो रूल की हेल्प चाहिए। कितने रूल की हेल्प चाहिए? दो। टोटल हमारे पास जो रूल है वो कितने हैं? चार। कितने रूल है? चार। दोनों मिरर के लिए, कनकेव के लिए भी कितने रूल है? चार। कन्वेक्स के लिए भी कितने रूल है? चार। ठीक है। और हमें इमेज बनाने के लिए कितने रूल की हेल्प होगी? दो की। कितने रूल की हेल्प होगी? दो। तो पहला रूल क्या होता है? कौन सा मिरर है ये? कनकेव। तो पहला रूल क्या होता है? कोई भी रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है? ये क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस। रे कैसी आ रही है? पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होएगी? फोकस से। कहां से पास होएगी? फोकस से। तो ये पहला रूल है। बात समझ आई? इफ अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होएगी? फोकस से। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या है? यस, व्हाट हैपेंड? अगर फोकस से पास हो रही है, किससे पास हो रही है? फोकस से, तो क्या हो जाती है? पैरेलल। जो आप 6 बोल रहे हो वो कॉनकेव की मदद से 6 तरीके की इमेज बनती है, 6 पोजीशन पे। अभी मैं आपको रूल बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? रूल। तो टोटल रूल कितने होते हैं? 4। पहला रूल क्या होता है? अगर ये पैरेलल जा रही है तो कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरा रूल पहले का उल्टा होता है। पहला रूल क्या था? पैरेलल तो कहां से पास हुई? फोकस से। दूसरा रूल है अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। आई बात समझ में? तीसरा रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या कर जाएगी? रीबाउंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब क्या होता है? जिस पाथ पे गई है उसी पाथ से क्या आ गई? वापिस आ गई। जिस पाथ पे गई है उसी पाथ को क्या कर दिया? रीट्रेस कर दिया। क्या कर दिया? रीट्रेस। बात समझ आई? चौथा रूल, अगर पोल पे गिर रही है, किस पे गिर रही है? पोल पे, तो यहां पे क्या होएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। और प्रिंसिपल एक्सिस ने किसकी तरह बिहेव किया? नॉर्मल की तरह। किसकी तरह बिहेव किया? नॉर्मल की तरह। ये कौन सा रूल है? फोर्थ रूल। तो टोटल कितने रूल पड़े कनकेव के? 4। ऐसे हम कन्वेक्स के भी कितने रूल पढ़ेंगे? 4। देखो, विच मिरर, convex mirror, which line, principal axis, this point is known as center of curvature, this point is known as focus। रे क्या आई? पैरेलल। क्या आई? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां चली गई? इधर। तो यहाँ जो बंदा यहाँ पे खड़ा होएगा उसको क्या लगेगा? कहां से आ रही है रे? फोकस से। कहां से आ रही है? जो बंदा यहाँ पे खड़ा होएगा उसको क्या लगेगा? कहां से आ रही है? फोकस से। मतलब भेजी कैसी थी? पैरेलल। कहां से पास हो गई? फोकस से। कहां से पास हो गई? फोकस से। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल क्या होगा? ये कौन सा पॉइंट हो गया? फोकस। ये कौन सा हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे कहां पे भेजी? फोकस पे। कहां भेजी? फोकस पे जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल। पहला रूल दूसरा रूल एक दूसरे का क्या है? उल्टा। पैरेलल जा रही है तो कहां से पास होगी? फोकस से। फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ? ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड क्या था उसके अंदर कनकेव में? अभी पढ़ा था। थर्ड पॉइंट क्या था? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होती थी? रीबाउंड होगी। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी। ये देखो, ये कौन सा पॉइंट हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा पॉइंट हो गया? फोकस। रे को मैंने कहां पे भेजा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये क्या कर जाएगी? रीबाउंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? रीबाउंड। जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे क्या चली जाएगी? वापिस। उसको हम क्या बोलते हैं? रीट्रेस। क्या बोलते हैं? रीट्रेस इट्स पाथ। फोर्थ, कहां पे गिरेंगे? फोर्थ में पोल पे। कहां पे गिरेंगे? पोल पे। तो ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो टोटल कितने रूल है? 4। पहला रूल पैरेलल है तो दूसरा रूल फोकस है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या हो जाएगी? रीबाउंड हो जाएगी। चौथा रूल पोल पे गिर रही है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंड जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? नॉर्मल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगी? नॉर्मल की तरह। आई बात समझ नहीं आई? आ गई? पक्का? ठीक है। अब इन्हीं 4 रूल में से कोई 2 रूल की हेल्प से मैं क्या बनाऊंगा? इमेज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इमेज। तो इमेज हमें कितने मिरर की बनानी है? 2 मिरर की। पहला कौन सा मिरर? कनकेव। दूसरा कौन सा मिरर? कन्वेक्स। पहले हम ये पता करेंगे कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होती कब कब है। मतलब ऑब्जेक्ट को मैं किस किस प्लेस पे रखूं तो मेरी क्या हो जाए? इमेज फॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाए? इमेज फॉर्मेशन। तो उसके लिए इधर देखो, हम किसकी बात, कौन से मिरर की बात कर रहे हैं? कनकेव मिरर। विच मिरर? कनकेव मिरर।
Which axis? Which point? Pole. Which point? Which point? Which point? Infinity. क्या हो गया? Infinity. अब मैंने आज प्राची को ले लेते हैं. प्राची कहां पे बैठी है? इन्फिनिटी पे. कहां पे बैठी है? एट इन्फिनिटी. प्राची को हमने क्या बता दिया? एट इन्फिनिटी. तो प्राची क्या है? ऑब्जेक्ट. प्राची क्या है? ऑब्जेक्ट. तो पहली पोजीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो सकता है? इन्फिनिटी पे. कहां रखा हो सकता है? इन्फिनिटी पे. दूसरा केस होता है बियॉन्ड सी. दूसरा केस क्या होता है? बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे. ठीक है. थर्ड केस क्या हो गया? एट सी. थर्ड केस क्या हो गया? एट सी. फोर्थ केस बिटवीन सी एंड एफ. ये कौन सा केस हो गया? फोर्थ. ये कौन सा केस हो गया? थर्ड. अगर एफ पे प्राची पहुंच गई तो ये कौन सा केस हो गया? फिफ्थ. तो फिफ्थ केस क्या हो जाएगा? एट एफ. अब प्राची कहां पहुंच गई? एफ और पी के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड पी. तो ये कौन सा केस हो गया? 6. तो टोटल कनकेव मिरर के केस में कितने केसेस है? 6. पहला ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे. अभी देखो याद करने का तरीका कैसे पता लगेगा. ये क्या था? मिरर था. विच एक्सिस? प्रिंसिपल. पहला पॉइंट पोल, उसके बाद क्या आता है? फोकस. उसके बाद क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसके बाद क्या आएगा? इन्फिनिटी. तो पहला ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे. दूसरा सी के पीछे. तीसरा सी पे. चौथा सी और एफ के बीच में. पांचवा एफ पे. छठा एफ और पी के बीच है. मतलब टोटल जो कनकेव मिरर के अंदर केस बनेंगे वो कितने केस बनेंगे हमारे? 6. मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखे होंगे? 6 पोजीशन पे रखे होंगे. कहां रखे होंगे? 6 पोजीशन पे. व्हाट आई एम सेइंग? टोटल केसेस कितने बनेंगे? 6 केसेस. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केसेस से. ठीक है. तो पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है हमारा? इन्फिनिटी पे. कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी. अभी इमेज बनाने से पहले मैं तुम्हारे को 3-4 वर्ड बताता हूं. जैसे लास्ट क्लास में हमने वर्ड सीखा था एक सगे भाई. कौन कौन सगा भाई था? रियल का सगा भाई कौन है? इन्वर्टेड. वर्चुअल का सगा भाई कौन है? इरेक्ट. ऐसी 2-3 वर्ड और देखने हैं. वन इज मैग्निफाइड और अनदर वन इज डिमिनिश्ड. ये देखो इधर, ये ऑब्जेक्ट था. ये क्या था? ऑब्जेक्ट. ये क्या था? ऑब्जेक्ट. इसकी इमेज बन गई ये क्या बनी? इमेज. ऑब्जेक्ट की क्या बन गई? इमेज. ऑब्जेक्ट क्या था? छोटा सा. इमेज क्या बनी है? बड़ी. इमेज क्या बनी है? बड़ी. तो ये क्या, इसको बोलते हैं मैग्निफाइड. क्या बोलते हैं? जब छोटे से क्या बन जाए? बड़ा बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्निफाइड. अगर इसका उल्टा केस होता, ये क्या होता? ऑब्जेक्ट होता और ये क्या होती है हमारी? इमेज. तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या था? इतना बड़ा. इमेज क्या बनी है? छोटी. तो इसको क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड. क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड. मैग्निफाइड की जगह एक वर्ड और सुनोगे तुम, एनलार्ज. क्या बोलोगे? एनलार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा. क्या होता है? बड़ा. आई बात समझ में? डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का जो साइज होएगा वो क्या होएगा? छोटा होएगा. ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज अगर बड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्निफाइड. क्या बोलेंगे? मैग्निफाइड. या क्या बोलेंगे? एनलार्ज. क्या बोलेंगे? एनलार्ज. आगे बात समझ में? ठीक है. करें 6 के 6 केस. देखो पहला केस, फर्स्ट केस क्या होता है? ये कौन सी एक्सिस? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे. इसको ए मान लिया. इसको क्या मान लिया? बी. एक रे कहां से निकली? ए से. क्या गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे कट करेगी? फोकस पे. कहां पे कट करेगी? ये देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे कट करेगी? फोकस पे. यस या नो? बी से रे निकली, पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां कट करेगी? फोकस पे. कहां पे कट करेगी? फोकस पे. तो जहां पे ये दोनों रे आपस में आके मिल गई वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? इमेज का. तो इसमें मैंने पहले रूल की हेल्प ली. कौन से रूल की हेल्प ली? पहले रूल. पहला रूल क्या था? अगर रे पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी? फोकस से.
तो रे पैरेलल गई तो कहां पे पास हुई? फोकस पे। कहां पे पास हुई? फोकस पे। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, अब देखो जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? हाईली डिमिनिश्ड। और क्या बोल सकता हूं? पॉइंट साइज। क्या बोल सकता हूं? पॉइंट साइज। रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है या वर्चुअली हमने कराई है? एक्चुअल में कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रियल। और रियल का भाई कौन सा है? इनवर्टेड। रियल का भाई कौन सा है? इनवर्टेड। आई बात समझ नहीं आई? तो मतलब जो ये इमेज बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी? उल्टी बन रही होगी। कैसी बन रही होगी? उल्टी बन रही है। ऑब्जेक्ट प्लेस कहां पे था? एट इंफिनिटी। ये किसकी लोकेशन थी? ऑब्जेक्ट की। किसकी लोकेशन थी? ऑब्जेक्ट की। बट इमेज कहां बनेगी? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहां पे बन रही है? फोकस पे। आई बात समझ नहीं आई? पक्का? इमेज कहां बनी है? फोकस पे। अब इमेज फोकस पे बनी है। कहां पे बनी है? फोकस पे बनी है। कब बनी है? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी में। बहुत छोटी बनी है तो इसलिए इसको हमने क्या बोला? पॉइंट साइज। क्या बोला? पॉइंट साइज। या क्या बोल सकते हो? हाईली डिमिनिश्ड। एक्चुअल में रे इंटरसेक्शन हुआ है, रे आके एक्चुअल में मीट करी है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रियल। और रियल का भाई कौन होता है? इनवर्टेड। और इमेज बनी कहां पे है? फोकस पे। ये कौन सा केस हो गया? फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? इन्फिनिटी कर लिया। सेकंड केस क्या है? कहां पे रखा हुआ है? सी के पीछे। सी के कहां रखा हुआ है? पीछे। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा? बियॉन्ड सी। सेकंड केस क्या हो जाएगा? बियॉन्ड सी। बनाओ। विच मिरर? विच एक्सिस? विच पॉइंट? विच पॉइंट? विच पॉइंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे मैंने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट, जिसकी हाइट मैंने यहां मान ली। लाइन ले लेता हूं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी हाइट कितनी है? ए और बी। कितनी है? ए और बी। तो पहली रे मैंने ए से निकाली पैरेलल। अगर रे मैं पैरेलल निकाल रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं? पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से कट करेगी? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दी। कहां से भेज दी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगा तो क्या हो जाएगी? रीबाउंड। क्या हो जाएगी? देखो पहली रे क्या भेजी थी? कहां से पास हुई? दूसरी रे कहां से भेज दी? तो यहाँ पे मीट करी। तो यहाँ पे ए था ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डैश। क्या हो जाएगा? बी की सीधी निकली बिल्कुल। तो ये परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दो तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? बी डैश। क्या हो जाएगा? बी डैश। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज थोड़ी क्या बनी है? छोटी बनी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? खाली। पिछले वाले केस में बहुत छोटी बनी थी तो इसलिए क्या बोला था हमने? हाईली डिमिनिश्ड बोला था। क्या बोला था? हाईली डिमिनिश्ड। इस केस में थोड़ी सी छोटी बनी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। दूसरा पॉइंट, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करी है तो क्या बोलेंगे? रियल एंड इनवर्टेड। इमेज फॉर्म्ड कहां पे होगी? इमेज फॉर्म्ड एट कहां पे? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। मतलब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ था तो इमेज कहां बनी थी? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। बात समझ आई? रे पैरेलल गई तो फोकस से पास करा दी। और कहां से पास करा दी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थर्ड केस क्या है बताओ? थर्ड केस क्या था? इंफिनिटी पे रख दिया, सी के पीछे रख दिया। अब कहां पे रखेंगे? एट सी। कहां रखेंगे? एट सी। फटाफट बताओ। विच मिरर? विच लाइन? विच पॉइंट? विच पॉइंट? विच पॉइंट? यहां पे किसको रख देंगे? जिसकी हाइट कितनी है? ए और बी। पहली रे क्या भेजी? पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे कहां से भेजी? फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो ये क्या बन गई? इमेज। सारी रे कहां से निकली थी? ए से। तो क्या हो जाएगा? ए डैश। ये क्या हो जाएगा? बी डैश। तो जो इमेज बनती है कैसी बनती है? रियल एंड इनवर्टेड। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया क्योंकि रे एक्चुअल में क्या हो रही है?
इंटरसेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सेम साइज, क्या हो गया, सेम साइज की बनेगी। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, कहाँ पे बनेगी, सी पे ही बनेगी। कहाँ पे बनेगी, मतलब जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। गॉट इट? ठीक है, टोटल कितने केस कर लिए हमने, 3। कितने केस कर लिए, 3। अब फोर्थ केस क्या है, इन्फिनिटी पे रख दिया, सी के पीछे रख दिया, सी पे रख दिया। अब कहाँ रखेंगे, किसके बिटवीन, एफ। तो फोर्थ केस क्या हो जाएगा, फोर्थ केस इज बिटवीन C and F. Which mirror? Which line? Which point? Which point? Which point? यहाँ पे किसको रखेंगे, दिस इज ए, दिस इज फर्स्ट रे क्या गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो गई, फोकस से। कहाँ से पास हो गई, फोकस से। दूसरी रे कहाँ पे गिरी, पोल पे, ये पास हो गई। तो यहाँ पे कट कर गई तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। अब देखो ऑब्जेक्ट कितना था, इमेज क्या बन रही है, बड़ी। इमेज बड़ी बन रही है तो मतलब एनलार्ज, क्या हो जाएगी, एनलार्ज। एनलार्ज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है या वर्चुअल कर रही है, तो रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड पॉइंट कहां पे बन रही है, बियॉन्ड सी। अब देखो एक चीज, जब सी एंड एफ के बीच में है तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। और ये वाला केस देखो, जब बियॉन्ड सी रखा हुआ था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन। बात समझ गए, मतलब सी के पीछे होगी ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रही होगी, बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। आगे बात समझ में, टोटल केस कितने हो गए, 4। फिफ्थ केस क्या, फोकस। फिफ्थ केस क्या आ गया, कहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, एट फोकस। ये पॉइंट, ये पॉइंट, बोलो, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस है। पहली ले क्या गई, पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, कहां से पास होगी, दूसरी क्या गई, पोल पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये कहां पे जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। कहां मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज। यही दो रे मिलेगी आपस में जाके इन्फिनिटी पे, तो एक्चुअल में क्या होएगा, इंटरसेक्शन होएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। और इमेज कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड। अब देखो जो हमने फर्स्ट केस किया था, कौन सा केस किया था, फर्स्ट केस। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ था, इमेज कहां बनी थी, फोकस में। अभी ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, तो इमेज कहां बनी है, इन्फिनिटी में। लास्ट केस सिक्स केस कहां, बिटवीन, बिटवीन एफ एंड पी। ये देखो, ये विच पॉइंट, विच पॉइंट, विच पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट कौन सा हो गया, फोकस। अभी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन एफ एंड पी। इसको क्या मान लिया, ए, ये क्या हो गया, बी। तो रे क्या गई, पैरेलल, पहले गई तो कहां से पास होगी, फोकस से। पहले गई तो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी क्या हुई थी, पोल पे, ये हो गई। तो अब ये क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो ये जिंदगी में कभी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसको मैं क्या करूंगा, वर्चुअली आगे मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा, वर्चुअली आगे। तो ये मैंने क्या करा दिया, वर्चुअली मीट करा दिया। क्या करा दिया, वर्चुअली मीट। तो ये कौन सी पॉइंट की रहती, एक ही थी। तो ये कितना हो जाएगा, ए डैश, और ये कितना हो जाएगा, बी डैश। ऑब्जेक्ट कितना था, छोटा सा। इमेज कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनलार्ज या डिमिनिश्ड, एनलार्ज। क्या बोलेंगे, एनलार्ज। एनलार्ज को और क्या बोल सकता हूं मैं, मैग्नीफाइड। क्या बोल सकता हूं, मैग्नीफाइड। ये कौन सा पॉइंट हो गया, फर्स्ट। सेकंड कहां बनी है, पी के पीछे, तो क्या बोलूंगा, बियॉन्ड
बिहाइंड द मिरर, कहाँ इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और थर्ड पॉइंट क्या बोलूंगा, एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ है, नहीं, हमने कैसे कराया है, वर्चुअली कराया है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। और वर्चुअल का सगा भाई कौन है, डायरेक्ट। तो अब मेरी बात सुनो ढंग से, टोटल कितने केस थे, 6। एक सिंगल केस है जिसमें जो हमारी बनेगी क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सा केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होएगा, F और P के बीच में। और सारे के सारे 5 केसेस में इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक लोता केस है विच, कौन से मिरर में, कनकेव मिरर में, जिसमें इमेज हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, और वो कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन F एंड P। आई बात समझ, नहीं आई, ठीक है। ये किसके रे डायग्राम थे हमारे, कनकेव मिरर के। तो हमने टिल अब तक चैप्टर का नाम क्या था, लाइट। लाइट के 2 पार्ट पढ़ने हैं, वन इज रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसमें हमें रिफ्लेक्शन में हमने प्लेन मिरर पढ़ा, प्लेन मिरर के बाद हमने स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स, वन इज कनकेव, अनदर वन इज कन्वेक्स। फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह के बारे में पढ़ा, पोल के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। फिर हमने अपर्चर के बारे में पढ़ा। तो अपर्चर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या होता है, डायमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर को। तो वहां पे हमने क्या बनाया, फिर हमने रूल्स पढ़े। तो कनकेव कन्वेक्स के दोनों के कितने रूल है, 4 रूल है। फिर हमने पढ़ा कि भाई कनकेव के डायग्राम या कनकेव के रे डायग्राम कितने हो सकते हैं, ये कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है। तो कनकेव के अंदर जो टोटल पॉसिबल वेज थे वो कितने थे, 6। पहला इंफिनिटी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, F और P। और एक लोता केस है 6th केस, जिसमें हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अदरवाइज सब केसेस में क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। गॉट इट, ओके। अब बाकी का कन्वेक्स के रे डायग्राम रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम करेंगे मिरर फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।